हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं वो 4 टर्मिनोलॉजीज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की दुनिया से लेके आ गया और आपके सामने पेश करने वाला हूं, जिनको लेके भाई अपने जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर जी ये सबका एक ही मतलब बनता है या फिर अलग अलग मतलब बनता है। तो जरा ये मतलब की बात कीजिए और थोड़ा कंफ्यूजन हटाइए। तो ठीक है जी, जरूर इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि भाई इस वीडियो के माध्यम से इन चारों टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो मैं तय तरीके से भाई क्लियर करने वाला हूं। और अगर आपका आखिरी सेकंड तक देखने के बाद कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं नेव यूजर पर्सपेक्टिव से कि भाई देखो, अगर आप एक नेव यूजर हो, बिगिनर हो, है ना, और दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में अगर आप इन रिस्पेक्टिव टर्मिनोलॉजीज का इंटरचेंजेबली इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके लिए। मतलब इन सबका एक ही मतलब बनता है, जिसको एक डायलॉग के जरिए अपन बोल सकते हैं, वो है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है यहां पे चल रही है भाई। तो उस गड़बड़ी को हम लोग इन रिस्पेक्टिव टर्मिनोलॉजीज के जरिए कॉइन कर सकते हैं या फिर हम लोग उनको बोल सकते हैं, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम थोड़े स्पेसिफिकली बात करते हैं, और इतना स्पेसिफिक कि भाई इंटरव्यू के हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यूज में काफी ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग की जाती है, तो उस वक्त भाई फिर आपको इनके जो अलग अलग मतलब अलग अलग फेजेस में किस किस के द्वारा इन रिस्पेक्टिव टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है, ये डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आज यहां पे बात करने वाला हूं। बाकी इन जनरल में तो भाई धड़ल्ले से आप इनका इस्तेमाल इंटरचेंजेबली कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिफेक्ट, बग, एरर, फेलियर। सबसे पहले भैया डिफेक्ट, बग की बात करते हैं। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हाईली इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ज्यादा हाईली, क्योंकि कहीं ना कहीं यार इन दोनों का एक ही मतलब निकल के आ जाता है कि भाई देखो, मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरे को ये मांगता था, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट मांगता था एक्स, लेकिन मेरे को मिल रहा है वाई। तो वाई भाई दिस थिंग, ये डिविएशन इन द रिजल्ट, वाई क्यों? तो ये डिविएशन इन द रिजल्ट बिकॉज ऑफ डिफेक्ट या बग, हम लोग ये कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों ही टर्मिनोलॉजीज अगर थोड़ा स्पेसिफिकली इन डिटेल देखा जाए तो अलग अलग लेवल पे ऑपरेट करते हैं। ये डिफेक्ट जो टर्म है ये ऑपरेट करता है रिक्वायरमेंट लेवल पे, कि भाई जब रिस्पेक्टिवली, अब ऐसा तो नहीं यार आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो हैं तो डेवलपमेंट टीम भैया जो उनके मन में आया वही डेवलप कर रही है, वही फीचर फंक्शनैलिटी डाल रही है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है भाई। पहले सुना जाता है सामने वाले का, कस्टमर का, क्लाइंट का, उन्हीं के लिए तो बनाते हैं अपन यार, और किसके लिए बनाते हैं? तो उनका पहले सुना जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट वगैरह सुनी जाती है। लेकिन शायद सुनते वक्त आप कहीं बिजी थे, फोन पे हैं, आपका ध्यान नहीं था, गप्पे मार रहे थे कुछ तो, या कुछ तो कर रहे थे भाई, कि आपने वो सुना नहीं, मिसअंडरस्टैंड कर दिया, मिस इंटरप्रिट कर दिया, और रिक्वायरमेंट लेवल पे आपने यहां पे गलती कर दी है। अब ये गलती कर दी है तो इसे हम लोग बोलेंगे यहां पे डिफेक्ट। अब यहां पे जो अपनी ये डिफेक्ट नाम की चीज है, इसको डेवलपर फेज के अंदर डेवलपर खुद भैया अच्छी तरीके से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके ठीक कर सकता है बिना किसी दिक्कत दुविधा के। लेकिन जब बात थोड़ी सी हाथ के बाहर निकल जाती है, फेज के बाहर निकल जाती है और टेस्टर तक आके पहुंच जाती है, और टेस्टर जब कोड लेवल पे कोई गलती निकाल लेता है तो उसको वो एक फेवरेट टर्मिनोलॉजी से संबोधित करता है, जिसे वो बोलता है बग। तो अब बात आपको क्लियर हो गई, डिफेक्ट और बग के बीच का जो बेसिक अंतर, फंडामेंटल डिफरेंस है वो समझ में आ गया कि भाई यहां पे कोड लेवल पे बात हो रही है, टेस्टर जो है इसको, बग को जो है एक तरीके से डिटेक्ट करने वाला है, और यहां पे भाई साहब रिक्वायरमेंट लेवल पे जो है गलती, डिफेक्ट बात की जा रही है। और फिर बात करते हैं अगले टर्म की, जिसको बोलते हैं एरर। अब देखो यार, एरर यानी जिसको कई बार अपन मिस्टेक भी बोल देते हैं कि नहीं, मिस्टेक कहां पे? कोड लिखने में। कोड लिखने में जब आप भैया, आपका प्रोग्रामर कोड लिख रहा था आपके सॉफ्टवेयर का, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने भैया कुछ ना कुछ गलती कर दी है, जिस वजह से आपका अब ये जो रिस्पेक्टिव ऑल टुगेदर कोड है ये रन नहीं हो रहा, कंपाइल नहीं हो पा रहा, बराबर है। एक ऐसी टर्म है भैया जो कि मान लो आप टेस्टिंग दुनिया में भी नहीं हो, लेकिन फिर भी एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग भी अगर कर रहे हो तो आपने कभी ना कभी ये रिस्पेक्टिवली एरर टर्म अपने टर्मिनल में देखी ही होगी। शुरुआत के दिनों में भैया हम सब गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, या फिर मैं बोलूं एरर एनकाउंटर करते हैं। तो ये उसका भैया बेसिक सा सिंपल सा मतलब निकलता है। और फिर बात करते हैं फेलियर की। फेलियर का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है। अब आपका जो वो प्रोडक्ट था, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो अच्छी तरीके से ठोक पीट के भैया सब चेक चुक करके हमने क्या किया, मार्केट में डिप्लॉय कर दिया, एंड यूजर तक पहुंचा दिया। अब एंड यूजर उसका इस्तेमाल करते वक्त शॉक में आ गया, वो बोला मेरे को एक्सपेक्टेड भैया बिहेवियर इस सॉफ्टवेयर का, ये प्रोडक्ट का ये था ही नहीं जो ये मुझे दिखा रहा है, मेरे को जाना था किधर और ये लेके किधर जा रहा है। यानी कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपको यहां पे फेलियर में विटनेस करने को, यानी आपको, यानी कि आप जो एंड यूजर हो, आप, हम जो भैया उस रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर के एंड यूजर है, हमको जो चाहिए था वो मांगता था वो नहीं मिल रहा है।
बात बराबर है। और एरर को आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यार ये आपका जब कोड लिखते वक्त कुछ ऐसी आप गड़बड़ी या मिस्टेक कर देते हो ना, जिस वजह से आपका जो वो सॉफ्टवेयर है, आपका जो वो कोड प्रोग्राम है, वो एक इनकरेक्ट स्टेट में जाके लॉक हो जाता है। ये बात भी आपको अपने एरर के रिगार्डिंग यहां पे समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। और ये जो मैंने फेलियर का भी चलो एक एग्जांपल दे देता हूं कि अनएक्सपेक्टेड, भाई साहब ये क्या चीज हो गई यार, ये तो नहीं मनती थी अपने कोई सॉफ्टवेयर से, तो अपन क्या बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हैज मेट फेलियर, ये नहीं चाहिए था अपने को। ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे वो एग्जांपल में बता रहा था गन वाला एक एग्जांपल कि भाई मेरे को जो है गन चाहिए थी, तो मेरे को गन बनाने वाले के पास जाना पड़ा। मैंने गन बनाने वाले को बोला भाई मेरे को गन बना के दे दे। उसने 10 दिन बाद कॉल किया कि आपकी गन बना के तैयार हो चुकी है, मैंने अपनी तरफ से सब चेक चुक कर लिया है, अब आप अपनी गन लेके जा सकते हो। तो उसने वो किसे दी? क्लाइंट को दी, यूजर को दिया, बराबर है। तो क्लाइंट ने बोला मैं इसको चला के देख सकता हूं, तो उसने चला है। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है कि भैया गोली इधर निकलेगी। एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि गोली इधर निकलेगी, लेकिन गोली इधर निकलती है, गोली इधर निकलती है। कंप्लेन किसको करे इसके बाद? बात ही खत्म हो जाती है ना फिर तो उसके बाद, सही बात है। तो ये एग्जांपल के थ्रू थोड़ा वायलेंट एग्जांपल था, लेकिन होपफुली आपको ये फंडा जो बेसिक कोर है जो मैं बताना चाहता था वो समझ में आ गया होगा। ये रिस्पेक्टिव चारों टर्मिनोलॉजीज के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो भैया इंतजार किस बात का है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।